Hello friend, welcome back. We'll continue learning about VirtualBox. So let me start the presentation. Okay, so we are on a topic like understanding virtual machine setting. I think ये हमने already देख लिया है previous video में, but this recording let's do the specifically check कि कुछ miss हो गया है तो हम बात कर सकते हैं उसके ऊपर. तो मैं VirtualBox start करता हूँ. Okay, so let me minimize browser. So जैसे कि हमने देखा वर्चुअल बॉक्स के सेटिंग में अंदर जाते हैं हम तो जनरल में आप नाम ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप और वर्जन स्पेसिफाई कर सकते हो एंड देयर आर मल्टीपल वर्जन ओवर हियर सो ट्राई टू चूज एज क्लोज एज पॉसिबल टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. उसके बाद आपका एडवांस में जाके आता है शेयर क्लिपबोर्ड. सो बेसिकली आप इसमें होस्ट टू गेस्ट गेस्ट टू होस्ट इन बाई डायरेक्शनल तो उसका मतलब डिसेबल. सबसे पहले डिसेबल का मतलब है आपने जो कॉपी किया आपकी होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ योर विंडोज़ वो आपको पेस्ट करना है आपकी गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में तो वो नहीं होगा. ठीक है. दूसरा ऑप्शन है होस्ट टू गेस्ट. उसका मतलब है होस्ट से गेस्ट में होगा लेकिन गेस्ट में कुछ कॉपी किया तो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा. गेस्ट टू होस्ट दिस इज अनदर वे अराउंड. ठीक है. उल्टा होगा इसमें. और बाई डायरेक्शनल तो बाई डायरेक्शनल में दोनों होगा. सो लेट्स स्टार्ट द बाई डायरेक्शनल. दूसरा ऑप्शन आता है ड्रैग एंड ड्रॉप विच इज सिमिलर फोर ऑप्शन. और ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब होता है नॉर्मली जब हम फाइल के अंदर एक फाइल एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो कॉपी हो जाता है. सिमिलरली यदि इफ यू वांट टू कॉपी फाइल आपका जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में से गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉपी करना है एंड यू वांट टू बी डन विद अ ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन तो ये यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हो. ठीक है. डिस्क्रिप्शन में आप अपना वीएम का डिस्क्रिप्शन दे सकते हो. दिस इज अगेन एन्क्रिप्शन. यदि आपको डिस्क अपना एन्क्रिप्टेड करना है ताकि लेट्स से व्हेन योर वीएम इज हैविंग सम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और आप कुछ वीएम कॉपी करते हो एक चक मशीन से दूसरे मशीन में और आप चाहते हो कि उसमें कुछ पासवर्ड रहे बिना पासवर्ड का कोई स्टार्ट ना कर सके देन यू कैन अनेबल दिस ऑप्शन. नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो एंटरप्राइज लैपटॉप रहते हैं वो लैपटॉप में आप बिफोर उसका जो डिस्क होता है वो एनक्रिप्टेड रहता है और वो डिस्क आप निकाल के दूसरे लैपटॉप में डालोगे तो चलेगा नहीं भाई बिकॉज इट्स एनक्रिप्टेड विथ एनक्रिप्शन की विच इज टेक टू दैट लैपटॉप. ठीक है. तो अभी तो हम उसको डिसेबल रखते हैं. अभी हम जाते हैं सिस्टम में. सिस्टम में आप यहाँ पे मेमोरी असाइन कर सकते हो जैसे हमने हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क नेटवर्क वगैरह कर सकते हैं. ये चिपसेट आपका मदरबोर्ड का चिपसेट के रिलेटेड रहता है. PXC3 and ICH9. ठीक है. ये TPM इज समथिंग रिलेटेड टू योर GPU एंड ऑल दिस थिंग्स. उसके बाद आपका आता है पॉइंटर डिवाइस तो आपका यूएसबी है. माउस यदि आपने PS2 पुराना वाला स्टाइल जो राउंड पिन का आता है वो यूज़ किया है तो यू कैन चेंज दैट ऑप्शन फ्रॉम हियर. ठीक है. बाकी आपका एक्सटेंडेड फीचर्स है IO एपिक हार्डवेयर क्लॉक एंड EFSI स्पेशल OS के लिए होता है ये तो हम इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे. प्रोसेसर के अंदर आपका प्रोसेसर कम ज़्यादा कर सकते हो एंड एग्जीक्यूशन कैप आप रख सकते हो लाइक यू वांट टू गिव 50% और लेस देन दैट. सो फॉर एग्जांपल आपने ये लेट्स से यू सेटअप 70%. ओके. सो इसका मतलब क्या है कि ये मशीन के पास एक CPU होगा बट वो CPU सिर्फ 70% तक यूटिलाइज होगा उससे ज़्यादा यूटिलाइज नहीं होगा. ठीक है. ऐसा क्यों करने का क्योंकि फॉर एग्जांपल आपके आपने ओवरक्लॉकिंग किया है जैसे यहाँ पे आपका 12 CPU है और आपके अंदर आप चला रहे हो मोर देन 12 VMs. ओके. और आपने हर एक में एक एक दिया है तो उसका मतलब है होस्ट का CPU पूरा यूटिलाइज हो गया. राइट. सो यू कैन कंट्रोल इट ओवर हियर. बाकी आपका अनेबल PXC बूट वगैरह यहाँ पे अनेबल कर सकते हो. एस्केलेशन बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होता है वो आप चाहो तो कर सकते हो. ये डिपेंड अपॉन द CPU टाइप जो सपोर्ट करता है उसके ऊपर होता है. नेक्स्ट आते हैं डिस्प्ले. तो डिस्प्ले में आप ये मेमोरी रहता है जो आपका डिस्प्ले मेमोरी रहता है वो 16 GB बाई डिफ़ॉल्ट है. उसको आप चाहो तो मैक्सिमम कर सकते हो ताकि व्हेन यू आर डूइंग सम गुई यदि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें बफरिंग वगैरह अच्छे से हो. ठीक है. यहाँ पे मॉनिटर काउंट असाइन कर सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहता है बट इफ़ यू आर यूजिंग ड्यूअल स्क्रीन तो वो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो.
ठीक है। बाकी ये इसमें आपका ग्राफिक्स कंट्रोलर और ये 3D वगैरह सब है। उसके बाद आता है आपका रिमोट डेस्कटॉप। तो रिमोट अनेबल्ड में कैसा रहता है कि यदि आप चाहते हो कि आपका ये मशीन का एक्सेस रिमोट डेस्कटॉप किसी और सर्वर से हो, देन यू कैन अनेबल इट हियर। ओके, तो यहाँ पे 3389 करोगे तो अनेबल हो जाएगा। और बाकी तो ये फिर रिकॉर्डिंग, यदि आपका वर्चुअल बॉक्स मशीन में कुछ आप रिकॉर्ड करना चाहते हो, देन यू कैन अनेबल द रिकॉर्डिंग हियर। उसके बाद आता है आपका स्टोरेज। स्टोरेज के अंदर ये आपका डिस्क हो गया जो हमने यूज़ किया था इंस्टॉलेशन के लिए। बाकी ये आपका हार्ड डिस्क जो आपके वीएम के साथ अटैच है वो है। यदि आप चाहते हो कि आपके लैपटॉप के आपके वीएम में एक और हार्ड डिस्क असाइन करना है, देन यू कैन डू इट बाय यूजिंग दिस ऑप्शन। जैसे आप यहाँ पे जाके मल्टीपल हार्ड डिस्क ऐड कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है कंट्रोलर्स के भी, जैसे एनवीएमई कंट्रोलर है, यूएसबी कंट्रोलर है, आइसकसी कंट्रोलर है। ओके, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। और जैसे ही आप कंट्रोलर सिलेक्ट करते हो तब आप इसके अंदर हार्ड डिस्क वगैरह ऐड कर सकते हो। जैसे ये आपका कंट्रोलर साटा है, तो आप इसमें ऐड हार्ड डिस्क कर सकते हो। यहाँ पे जाने के बाद ये एक विंडो खुल जाता है जहाँ पे आपका हार्ड डिस्क सिलेक्शन का ऑप्शन होता है। सो यू कैन क्रिएट ए हार्ड डिस्क जो आप दूसरे नाम से सेव कर सकते हो, एंड देन यू कैन यूज इट। उसके बाद आपका हो गया ऑडियो। यदि आप चाहते हो आपके वीएम को ऑडियो का एक्सेस हो, बाय डिफॉल्ट अनेबल रहता है, इसको आप अनेबल डिसेबल कर सकते हो यहाँ पे। ओके। और फिर नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में ये देर आर थ्री टाइप्स, फोर मल्टीपल टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, बट इसका थोड़ा डिटेल हम आगे के चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद आता है आपका सीरियल पोर्ट। जैसे आपके वीएम को किसी सीरियल पोर्ट का एक्सेस चाहिए तो यू कैन गिव इट फ्रॉम हियर। उसके बाद आता है यूएसबी कंट्रोलर। ये अनेबल है, इफ़ यू वांट यू कैन डिसेबल इट ऑल्सो। फिर आता है आपका शेयर फोल्डर। ये भी हम डिटेल में आगे देखेंगे। बेसिकली शेयर फोल्डर किसके लिए होता है कि जब आप अपना होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई फोल्डर शेयर करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका यूज़र इंटरफेस। तो यूज़र इंटरफेस में जैसे ही मशीन पावर ऑन होगा तो आप यहाँ पे ये फाइल मेनू दिखाना है या नहीं दिखाना है, फिर आप चाहते हो कि वो कंटिन्यूस दिखाए, तो वो सब यहाँ पे ऑप्शन रहते हैं। सो यू कैन प्ले विथ दिस थिंग। ठीक है। सो बेसिकली ये सारे चीज़ें हैं सेटिंग के लिए। सो आप उसको ट्राई कर सकते हो एंड इट विल बी गुड लर्निंग। सो इसी के साथ अपना वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू एंड लेट्स join in the next video.